पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरीक ने इसी दिन अपने शीश का दान किया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटूश्याम के रूप में पूजा जाता। 21 मार्च को गोविंद द्वादशी, जानिए महाभारत से जुड़ी खाटूश्याम जी। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरीक ने इसी दिन अपने शीश का दान किया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटूश्याम के रूप में पूजा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा। द्वादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन श्रीहरि की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरीक ने इसी दिन अपने शीश का दान किया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटूश्याम के रूप में पूजा जाता है। खाटूश्याम जी मंदिर में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर और वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी, कामकंटकता के अति बलशाली पुत्र बर्बरीक हुए। बर्बरीक को खाटूश्याम, श्याम सरकार, सूर्यावर्चा, शीश के दानी, 3 बाणधारी जैसे नामों से जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, है प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बोले, है पुत्र, परोपकार व निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरीक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरीक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान करीं, जिनसे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। जब बर्बरीक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई, तब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए लीलाधर ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात स्वीकार कर अहमदाबाद शहर का लांभा बलियादेव या बलिया काका मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो भगवान बलियादेव को समर्पित है। बलिया बापा लांभा मंदिर का निर्माण 1996 में किया गया था, जो नव बलिया काका मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है। हजारों भक्त और पर्यटक पूरे वर्ष, विशेष रूप से रविवार और त्योहार के दिनों में इस पवित्र स्थान पर आते हैं। बूंदी नुकक्ती मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद है। कई भक्त ठंडा घर का बना खाना लेकर आते हैं और सुबह से शाम तक समय लांभा मंदिर परिसर में बिताते हैं। बताते हैं रविवार मंगलवार को मंदिर परिसर में ठंडा भोजन खाने का बहुत महत्व है। कहा गया है कि महाभारत काल के सबसे वीर क्षत्रिय बलियादेव या बर्बरीक या खाटूश्याम जी की कथा। भगवान बलियादेव या बर्बरीक महाभारत काल के दौरान असाधारण योद्धा थे। वह घटोत्कच, भीम और हिडम्बा के पुत्र और मौरवी, यादव के राजा मुरु की पुत्री के पुत्र और भगवान शिव के महान भक्त थे। भगवान शिव की तपस्या के बाद अस्त देव से 3 बाण प्राप्त किए थे।
ये 3 बाण किसी भी युद्ध को जीतने में सक्षम थे। पहला बाण नष्ट करने वाली वस्तु को चिह्नित कर सकता था, दूसरा बाण बचाने वाली वस्तु को चिह्नित कर सकता था और तीसरे बाण से वह सभी लक्ष्यों को नष्ट कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी बर्बरीक की शक्ति की क्षमता को देखा था। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह महाभारत युद्ध में किस पक्ष का पक्ष लेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि जो भी कमजोर होगा मैं उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि उसने अपनी मां को वचन दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने मां को दिए गए अपने वचन का वास्तविक परिणाम बताया। भगवान श्री कृष्ण ने तब उससे कहा कि वह जिस भी पक्ष का समर्थन करेगा वह अपनी असाधारण शक्ति के कारण दूसरे पक्ष को कमजोर बना देगा। कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा और इस प्रकार उसे अपनी मां को दिए वचन के कारण कमजोर हो चुके दूसरे पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार युद्ध में वह 2 पक्षों के बीच झूलता रहेगा और अंत में केवल वही जीवित बचेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका सिर मांगकर महाभारत युद्ध में अपनी भागीदारी से परहेज किया। बर्बरीक ने परिस्थिति को समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर दे दिया और महाभारत का युद्ध देखने का अनुरोध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उसका सिर पहाड़ी की चोटी पर रख दिया, जहां से वह महाभारत युद्ध देख सकता था। कई वर्षों के बाद बर्बरीक का सिर खाटू गांव में पाया गया, जहां राजा को बर्बरीक के सिर का मंदिर बनाने का सपना आया। यह स्थान राजस्थान में है, जहां बर्बरीक का नाम खाटू श्याम जी रखा गया। भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से बर्बरीक का नाम लेगा वे उसके भक्त की इच्छा पूरी करेंगे। गुजरात में बर्बरीक बलिया देव के नाम से प्रसिद्ध हैं और लगभग सभी गांवों में भगवान बलियादेव का एक छोटा या बड़ा मंदिर अवश्य होता है।